Hello, my dear students. I am your English teacher Mohammad Zamir. Yesterday we saw the warming up exercise of the little river on page number 35 and 36 of your My English book 8. Today we will proceed to the poem on page number 37. हेलो बच्चों, कल हमने आपकी किताब के पेज नंबर 35 और 36 पे द लिटिल रिवर के पेज की तैयारी वार्मिंग अप देखे. आज हम पोएम देखेंगे. चलिए सबसे पहले द लिटिल रिवर, छोटी सी नदी. एक छोटी सी नदी के ऊपर एक कहानी लिखी हुई है, ये पोएम लिखी हुई है. आवर लिटिल रिवर इट मेंडर्स अलोंग इन समर द वाटर इज ओनली knee deep and cows and carts can cross it with ease, for the banks though high are not too steep. चलिए ट्रांसलेशन देखते हैं. आवर लिटिल रिवर, हमारी छोटी सी नदी. इट मेंडर्स अलोंग, मेंडर्स यानी कि फ्लो विथ ट्विस्ट एंड टर्न्स, घुमाव और मोड़ के साथ क्या करती है, बहती है. इन समर द वाटर इज ओनली नी डीप, समर के मौसम में, गर्मा के मौसम में पानी कितना होता है, सिर्फ घुटने जितना गहरा होता है. एंड काउज एंड कार्ट्स कैन मूव इट क्रॉस इट विद ईज, और जो काउज है, गाय है या जो भी जानवर है, और जो कार्ट्स है, बैलगाड़ियाँ वगैरह है, वो आसानी से ईज के साथ क्या होते हैं, उसको क्रॉस कर सकते हैं. फॉर द बैंक्स दो हाई और नॉट टू स्टीप, हालांकि जो बैंक्स है बहुत ऊंचे है, जो किनारा है, लेकिन नॉट सो स्टीप, स्टीप यानी कि एकदम खड़ा, खड़ी चढ़ाई वाला, खड़ी चढ़ाई वाला नहीं है. तो यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ डू वी नो दैट द रिवर इज जस्ट नी डीप, हमको कैसे पता चला कि जो रिवर है वो सिर्फ जो है नी डीप है, कैसे पता चला. बिकॉज काउज एंड कार्ट्स कैन क्रॉस इट विथ ईज, काउज और कार्ट जो है उसको आसानी से पार कर सकते हैं. और यहाँ पर दिया गया है द वाटर इज ओनली नी डीप. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नो साइन ऑफ स्लाइम द सैंड शाइन ब्राइट, स्लाइम यानी कि थिक स्लिपरी सब्सटेंस, यानी कि कीचड़, चिकनी मिट्टी जो होती है नदी किनारे, तो उसकी कोई साइन नहीं, यानी कि कोई कीचड़ या चिकनी मिट्टी नहीं है. द सैंड शाइन ब्राइट, और जो सैंड है, जो रेत है, वो बहुत चमकती है. ऑन वन शोर काश फील्ड्स ब्लॉसम वाइट, यहाँ पे दिया गया है टॉल ग्रास विथ वाइट फेदरी फ्लावर, लंबी घास जिसमें सफ़ेद रंग के जो है फूल होते हैं. तो एक किनारे पर काश की जो है लंबी लंबी घास होती है जिसमें सफ़ेद रंग के फूल खिल जाते हैं. चिरपिंग माइनास थ्रू दैट साइड, और वहाँ से जो मैना है वो चहचहाती है, चिरपिंग करती है. द जैकल्स हॉल इज हर्ड देयर एट नाइट, और वहाँ पर रात में जैकल जो है, कोला, उसके पुकारने की आवाज़ आती है. अक्रॉस लाई ग्रोव ऑफ मैंगो एंड पाम, और उसके अतराफ में क्या है, मैंगो के, आम के, और पाम यानी कि ताड़, छुहारे के जो पेड़ है वो हैं. द विलेज प्रीस्ट ड्वेल इन देयर कूल शेड, और जो विलेज प्रीस्ट है, गांव के जो पुजारी है, जो साधु है, वो ड्वेल करते हैं, यानी कि अपना बसेरा बसाते हैं, इन देयर कूल शेड, उनकी ठंडी छाँव में. गर्ल्स एंड बॉयज बेथ क्लोज टू द बैंक, लड़के और लड़कियां उस नदी के किनारे नहाते हैं. स्प्लैशिंग विद देयर गमचास एज दे वेड, और जब वो वेड करते हैं, यानी कि छपछपाते हुए पानी पे चलते हैं, और अपना जो गमछा है वो भी क्या करते हैं, उस पर छपछपाते हैं. चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट डज वन सी अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर, रिवर के किनारे क्या क्या दिखता है, हमको यहाँ पे दिखता है ग्रोव्स ऑफ मैंगो एंड पाम, उसके बाद कैश फील्ड्स ब्लॉसम्स, और उसके बाद हमको दिखता है गर्ल्स एंड बॉयज़ टेकिंग बाथ,
और स्प्लैशिंग, गमचास, इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। हाउ डू दे द यंग चिल्ड्रन एंजॉय इन द रिवर। यंग चिल्ड्रन जो छोटे बच्चे हैं वो किस तरीके से एंजॉय करते हैं रिवर के किनारे पे। दे टेक बाथ क्लोज टू द बैंक और स्प्लैश विद देयर गमचास एज दे वेट। और गमछे के मानी यहाँ पे दिया है थिन कॉटन टॉवेल्स, और वेट के मानी दिया है वॉक इन अ सोर्स ऑफ वाटर वेयर इट इज़ नॉट डीप। आगे देखते हैं। एट डस्क एंड डॉन वंस देयर बाथ इज़ डन। और जब डस्क हो, शाम हो या सुबह हो, जब उनका नहाना हो जाता है, दे डिप वॉश क्लोथ्स टू ट्रैप स्मॉल फिश। वॉश क्लोथ यानी कि स्मॉल क्लॉथ फॉर वॉशिंग फेस, छोटा सा जो तौलिए के जैसा होता है वो। तो वो क्या करते हैं, उसके अंदर डुबोते हैं ताकि वो ट्रैप स्मॉल फिश, छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ सकें। टू देयर हाउस होल्ड टास्क द वाइफ्स रिटर्न। और फिर अपने घरेलू काम के लिए जो है औरतें या बीवियाँ वहाँ पर आती हैं। हैविंग यूज्ड रिवर सैंड टू स्कोर ईच डिश। और जो रिवर सैंड होती है, जो रेत नदी की होती है, उससे क्या करते हैं वो स्कोर करते हैं, स्क्रब करते हैं, अपने घर के बर्तन भी धोते हैं। इन आषाढ़ क्लाउड्स गैदर द वाटर्स राइज। और आषाढ़ के मौसम में क्या होता है, फिर क्लाउड्स गैदर, बादल जमा हो जाते हैं और पानी क्या हो जाता है, ऊंचा हो जाता है, बढ़ जाता है। द रिवर्स इन स्पेट द करंट ग्रो स्ट्रॉन्ग। जो रिवर होती है वो इंस्पेट, यानी कि इंस्पेट के मानी अ सडन फ्लड इन अ रिवर, अचानक से बाढ़ आ जाती है। छोटी नदियों में देखो बहुत जल्दी से एकदम तेज़ी से अचानक बाढ़ आ जाती है। द करंट ग्रोज स्ट्रॉन्ग। और जो करंट ग्रोज स्ट्रॉन्ग यानी कि उसके जो पानी का बहाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। द एयर इज़ राइफ विथ बैबलिंग साउंड्स। जो एयर है इज़ राइफ, राइफ यानी कि फुल भर जाती है। कैसे, बैबलिंग साउंड, बैबलिंग साउंड यानी कि टॉकिंग रैपिडली, यानी कि तेज़ जो है आवाज़ उसकी आती है। एज द मडी टोरेंट स्वर्स अलॉन्ग। जैसे ही मडी टोरेंट, टोरेंट यानी कि रैपिड फ्लो ऑफ वाटर, तेज़ पानी का बहाव, स्वर्ल अलॉन्ग, स्वर्ल अलॉन्ग यानी कि जब वो अंदर घूमता है, चक्कर खाता है या भंवर के तौर पे नज़र आता है, तो एक आवाज़ भी आती है। द वुड्स ऑन शोर स्टीर ऑफ लाइफ अगेन। और जो ऑन शोर यानी कि जो किनारे पर जो झाड़ियाँ हैं, स्टीर टू लाइफ अगेन, स्टीर टू लाइफ यानी कि बिकम अलाइव विथ साउंड एंड मोमेंट, यानी कि दोबारा वो ज़िंदा हो जाते हैं, मतलब दोबारा उनमें बहुत ज़्यादा जान आ जाती है, वो लहलहाते हैं और हिलते हैं और आवाज़ें पैदा होती हैं। एंड आवर विलेज वेकन्स टू सेलिब्रेट द रेन। और हमारा जो विलेज है, जो गांव है, वो वेकन्स यानी कि जाग जाता है, टू सेलिब्रेट द रेन, बारिश को सेलिब्रेट करने के लिए, बारिश की खुशी मनाने के लिए। तो ये पोएम एक बहुत ही ग्रेट शख्स रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई है, ये कोई मामूली छोटे मोटे शख्स की नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी पोएम हमने आज पढ़े हैं। इसके क्वेश्चन आंसर हम कल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।